मोहसिन रजा, दो सवाल जरूर करेंगे। पहला, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश की डिमांड पर आपका स्टैंड बताइए। केंद्र सरकार का स्टैंड हमें पता है, यूपी सरकार का स्टैंड क्या है, यूपी बीजेपी का स्टैंड क्या है? जातिगत सर्वेक्षण करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? देखिए, पहली चीज तो ये बताएं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों को लूटने का काम किया था, जिनकी बात आज हमारे छोटे भाई सुनील साजन कह रहे हैं बैठकर, इनसे ही मैं पूछना चाहता हूं कि 4-4 बार उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनी, तो क्या इन लोगों का कहीं आपने उत्थान किया? इनको तो लूटने का काम किया आपने। इनसे अगर किसी ने आजादी दिलाई है तो भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी सरकार ने आजादी दिलाई है। आज गांव गरीब किसान संपन्न हो रहा है, आज सबको आजादी मिली हुई है। इन्होंने तो आजादी ही उनकी छीन ली थी और अभी इन्होंने कहा कि कमंडल पटक पटक के मारेंगे। तो अब जाहिर सी बात है कि ना तो ये आस्था में विश्वास रखते हैं, ना जनता के उत्थान की बात करते हैं। जब इनकी सत्ता आती है तो इन्हें एक ही जाति याद आती है, उससे पहले सब बातें बंद कर देते हैं। अभी जैसे कर रहे हैं, शुरू किया इन्होंने, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं मानक, जो स्क्रिप्ट उनको समाजवादी पार्टी के मुखिया ने दी है। बार बार वो जाते हैं उनके पास कि सर आप बताइए क्या कहना है, तो वहां से एक स्क्रिप्ट मिल जाती है कि जाइए ये वाली स्क्रिप्ट पढ़ दीजिए। फिर आज जैसे सुनील साजन जी आज कह रहे हैं, तो ये स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है, लेकिन इनको अच्छी तरह से पता है कि परिणाम इनके सामने है। इनको 17 में भी पता चल गया, 14 में भी पता चल गया। हम चूंकि सबको लेकर चल रहे हैं, हमने 22 में भी दिखा दिया, हम 24 में भी आप देखिएगा 400 सीटों के साथ में आदरणीय मोदी जी की सरकार आएगी देश के अंदर। क्योंकि ये जिस तरह के माहौल बना रहे हैं ना, ये अपना धर्म भूल रहे हैं। क्योंकि इन्होंने किया क्या था, इनके कर्मों पर जनता ने फैसला सुना दिया। आदरणीय मोदी जी पर देश में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी पर पूर्ण विश्वास। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब वर्गों को एक समान रखकर और सबको बराबर बराबर की केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश में भागीदारी दी है। मतलब कोई नहीं कह सकता यूपी में जातिगत सर्वेक्षण नहीं होगा, यही आप इशारों में कह रहे हैं ना? कोई जरूरत नहीं है इसकी। मैंने कहा कि जो व्यवस्था इतनी बढ़िया आज देश में चल रही है, यह देश की सरकार ने जो व्यवस्था दी हुई है, हम पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे देश को साथ में 125 करोड़ लोगों को लेकर चल रहे हैं आदरणीय मोदी जी। उन्होंने सारे वर्गों को अपने साथ रखा है, सारे क्षेत्रों को अपने साथ रखा है। और वही हाल अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार में, कि सभी वर्गों के लोगों को सहभागिता, भागीदारी, मतलब कोई जरूरत नहीं है ना? सुरक्षा, सम्मान, जातिगत जनगणना की कोई जरूरत नहीं है ना मोहसिन भाई? ये तो खाली बात करते हैं। ये जब सत्ता में आते हैं तो ये इस तरह का राह वाला, सत्ता का आने के बाद उनको किनारे करते हैं और एक ही जाति को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। तो हम सबको साथ में लेकर चलते हैं। हम कहते नहीं है सबका साथ सबका विकास, हम करते हैं सबका विकास। ये बताएं इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो विनाश किया उत्तर प्रदेश में। मैं आपसे भी थोड़ा स्पष्टीकरण चाह रहा हूं। मतलब यूपी बीजेपी का रुख यही है ना कि कोई जरूरत नहीं है यूपी में जातिगत जनगणना की। मैंने कहा कि जब सब लोग विश्वास कर रहे हैं और सब लोग संपन्न हैं, सब सुरक्षित हैं, सबको भागीदारी मिल रही है, चाहे सरकार हो चाहे योजना हो, हम किसी योजना में भेदभाव नहीं कर रहे, हम सरकार में कोई भेदभाव नहीं कर रहे। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि ये जो आज नया राग अलाप रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जो समाजवादी पार्टी स्क्रिप्ट दे रही है, ये जनता खूब जानती है। लेकिन मोहसिन भाई, क्या वजह है कि बीजेपी को एक स्टैंड इस पर नहीं ले पाती है? केंद्र सरकार मना करती है। देखिए कहां से आते हैं मोहसिन भाई, एक सेकंड रुकिए। देखिए, केंद्र सरकार मना करती है, कहती है जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं है। सुनील साजन जी से पूछिए। अरे मेरा सवाल तो सुनिए, पूछिए ना मानक। मोहसिन भाई, मेरा सवाल तो समाज से आते हैं, मेरा सवाल तो सुनिए। मैं सुन रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं केंद्र सरकार कहती है कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप भी वही बात कह रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि बिहार में बीजेपी इसके साथ खड़ी थी? जब बिहार से एक प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था, तब बीजेपी नेता साथ गए थे कि अलग अलग। मैंने कहा कि मैंने सुनील साजन जी से मैंने कहा कि इनसे पूछिए कि जब इन्होंने 4-4 बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई, तब इन जातियों का बड़ा चिंता नहीं की। इनको तो जीने का अधिकार तक छीन लिया था इन लोगों ने।